जो बड़ी डेवलपमेंट है ना वो ये है कि फ़ौज ने नहीं, यानी कि ये जो बड़ी फ़ौज है खाली उसकी बात नहीं हो रही, अफवाज पाकिस्तान ने। अच्छा, और जो स्टेटमेंट आया है उसमें लिखा गया चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज यानी कि बड़ी फ़ौज, बहरिया और फ़िज़ाइया, इन सब ने मिल के, यानी कि चारों चेयरमैन जॉइंट चीफ, चौथा इंस्टीट्यूशन है ना वो भी, तो उन सब ने मिलकर बयान दिया है कि एक तो 9 मई के वाक़यात की मैं रीज़न बताऊं शाह जी, क्योंकि जो अटैक जो हुए थे ना उसमें एयर बेसिस पे भी हुए मियाँ वाली में या फिर इस तरह के, तो वो इस वजह से इन्होंने यूनिफाइड एक वो किया। जी बिल्कुल ठीक है। तो एक तो उन्होंने कहा कि हम उनसे उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए और किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, और ये जो हमले किए गए हैं हमारे शहीदों की यादगारों के ऊपर और हमारी इंस्टॉलेशंस के ऊपर, और ये एक इख्तरा थी, ज़हनी इख्तरा थी कि ये हम इनकलाब लेके आएंगे, सो कॉल्ड इनकलाब लेके आएंगे, तो ये बड़ा ज़्यादती हुई है, बड़ा जुल्म हुआ है, और इनको यानी कि मीनिंग ये है कि हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, इसमें ना एक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आपको पता है जनरल साहब हैं, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब। साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब का ताल्लुक चकवाल से है, बिल्कुल, और इनका नाम भी जब आर्मी चीफ की दौड़ थी इनका नाम भी उसमें था, और ये भी सीनियर मोस्ट थे, और ये भी उन लोगों में जाने जाते थे जो पीटीआई से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। तो 9 मई के वाक़यात के बाद ये प्रेस रिलीज़ जारी होना और साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब का भी उस बयान में शामिल होना, ये बड़ा बड़ी सिग्निफिकेंस है। और एक मालूमात आपको देता जाऊँ कि जो जनरल फैज़ हमीद हैं, ज़रा इनका पुराना ताल्लुक़ वास्ता है। फैज़ हमीद साहब अक्सर ये जो साहिर शमशाद साहब हैं इनसे राब्ते में रहते हैं, और मेरी इतला तो ये है कि वो एक दफ़ा इनके साथ रहे भी हैं। अच्छा, जी हाँ, रिटायरमेंट के बाद, जी रिटायरमेंट के बाद, यानी कि इनके मेहमान भी रहे। अच्छा, इनके मेहमान भी रहे, तो जो वो है ऐसे भी ग्राही है ना, ग्राही भी है, हाँ, ताल्लुक भी है, हाँ। तो और उनका नाम साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब का नाम आना ये बड़ा मानी खेज़ है।